ये लोगों को लग रहा है अभी जो हमारे कागजात के मुताबिक जो जंग अभी टली नहीं है और उसमें हुकूमती सतह पे शख्सियात की तब्दीलियां इंडिया में पाकिस्तान में वो मतवक्के हों। बस ट्रंप ने आखिरी जिंदगी की जो अचीवमेंट करनी थी ना वो यही थी कि वो सदर बन गया। मोदी एग्जैक्टली उसके पाँव पे पाँव रख रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम। देखें ये लोगों को लग रहा है अभी जो हमारे कागजात के मुताबिक जो जंग अभी टली नहीं है। ये सीज फायर की जो फील है या जो भी है वो मेरा ख्याल है 12 तारीख थी उसकी। जैसे कहते हैं ना, करवटें हैं मौजूद जिन्होंने 18 मई के बाद के नक्शों को ज़मीन पे उभारना है और उसमें हुकूमती सतह पे शख्सियात की तब्दीलियाँ इंडिया में पाकिस्तान में वो मतवक्के होंगी। अब 18 तक ऐसा क्या होता है? देखिए एक जंग ही है ना। आप लोग कह रहे हैं सीज फायर हमने गजा का भी देखा था, आपको याद है मैंने कहा था ये कोई काम नहीं करेगा। यूक्रेन का भी देखा था, यही ट्रंप नहीं कराया थे। दोनों पे कहा था कि नहीं चलेंगे, ये कोई चक्कर नहीं। ट्रंप एक जैसे कहते हैं ना कि बस ट्रंप ने आखिरी जिंदगी की जो अचीवमेंट करनी थी ना वो यही थी कि वो सदर बन गया, बस खत्म। जिस दिन वो सदर बना उसके बाद से उसका फेलियर दर फेलियर शुरू है। वो उसकी जितनी भी कह लें कि एम्बिशंस हैं लेके दुनिया को या ममालिक को, सब फेल हो रही हैं। तो इसमें भी मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी कोई ब्रेक थ्रू है ये ट्रंप की तरफ से। मोदी एग्जैक्टली उसके पाँव पे पाँव रख रहा है। मोदी के लिए ये जो टाइम है, ये रायता जैसे उसने फैलाया था इसने फैला लिया। अब इसे समेटा नहीं जा रहा, बल्कि ये कोई कमेंट करके बताएंगे हमारे व्यूवर्स जिनको ये मेरे जुमले याद हों। जैसे मैंने कहा था मोदी भी ट्रंप की तरह रायता फैला बैठेगा, फिर से समेटा जाना नहीं है। और अब भी यही लोगों को समझ नहीं आ रही कि 26 हमले हमने किए उस दिन 26 मकामात पर। तो उसके बाद सीज फायर जो है वो भी हमने ही कह दिया कि सीज फायर, तो हमने तो कहना ही था कि चलो भाई हमने तो अब आपको तसल्ली कर दी है और अब आप सीज फायर पे आए। तो असल तो इंडिया को चाहिए था कि अब सीज फायर ना करता। और ये जितने इनके मैं समझता हूँ इंडियन मीडिया पागल हुआ था और एग्जॉस्टेड सा एनवायरनमेंट क्रिएट किया हुआ था। अल्लाह ताला ने उनको, मेरा ख्याल है उनको जवाब दिया कुदरत ने, और इनके मुंह बंद हुए। इस तरह से एग्जैजरेट कर रहे हैं, हालांकि 2 कौमों का नुकसान करा देंगे ये जो रवैया इन्होंने अडॉप्ट किया। यही सीज फायर, यही रवैया पाकिस्तान तो पहलगाम पे कह रहा था कि आ जाओ यार इंक्वायरी कर लो, कोई बंदे बिठा लो, कुछ कर लो, हम हाजिर हैं। लेकिन नहीं, भूत सवार था, जंगी जुनून सवार था। और उसके बाद फिर अब हमने 26 अटैक की और अब आप सीज फायर पे भी आ गए, आप सब चीज़ों पे आ गए। तो ये तो खैर अब कुदरत बताएगी। उस दिन आपको याद होगा लास्ट टाइम जब हम लाइव आए तो हमने इंडियन लोगों से जब मुखातिब होकर बात की और उनको हकीकत बताई कि मोदी आप लोगों के लिए कितना बड़ा खतरा है और पूरे इंडियन नेशन को ये वो जख्म देने जा रहा है अमेरिकन इन्फ्लुएंस में आके, जो कि पूरे इंडिया के टुकड़े कराएगा। और फिर हमने एस्ट्रोलॉजिकल आपको हिंट भी दी। और उसी प्रोग्राम में एक इंडियन जो उधर के थे, विक्रम थे या आई डोंट नो क्या नाम था, जिन्होंने आके इस बात को इंडोर्स किया कि यस उसामा साहब, हमने एक एस्ट्रोलॉजर से इंडियन पूछा और उसने आपकी बात की तायीद कर दी कि चौथे घर का केतु होमलैंड सिक्योरिटी को टुकड़े टुकड़े कराता है। मतलब उसके अंदर जो है प्रॉब्लमैटिक सिचुएशंस क्रिएट कर, वो जो पैनिक है बेसिकली इंडिया का, क्योंकि इंडिया इस टाइम नंगा है, विदाउट शील्ड ऑफ डिफेंस है वो इस टाइम जो दिल करे पाकिस्तानी जहाज जाए आए। उनका S-400 जब का खराब हुआ है, तबाह हुआ है, और वो भरमूज का डिपो जो इसको बड़े याद आ रहे थे गौरव आर्या को, वो उड़े हैं। तो उसके बाद से अब इंडिया पे जो आए जाए कोई चक्कर नहीं है। इसलिए ये सीज फायर हुआ है कि कुछ दिनों में आप उसकी कोई तैयारी करें, दोबारा एयर डिफेंस अपना सीधा करें। और ये हमें जो कह रहे थे ना कि हमने, ये हमें प्रवोक कर रहे थे बेसिकली, जो ये कह रहे थे कि हमने इनका एयर डिफेंस सिस्टम वो जाम करके हमारे ड्रोन दाखिल हो गए, वो सिर्फ सर्विलेंस वाले थे। यस, लेकिन हमने वो बटन बंद किया हुआ था, रिस्क लिया हुआ था। इन्होंने, ये डरपोक है, इन्होंने बंद नहीं किया था। हमारे ड्रोनों पे इनका जब S-400 चला तो वो पता चल गया किधर है, जहाजों ने जाके उड़ा दिया। बहरहाल वो पाकिस्तान एयरफोर्स ने जो मारूलस परफॉर्मेंस दी है ये उसका नतीजा। सेकेंडली पाक आर्मी का भी इधर जो किरदार है, जो इस वक्त 70 किलोमीटर अंदर बैठी, इनकी काफी 140 के करीब सुना है जी चौकियां कैप्चर करके बैठे हुए हैं। पाक फौज के जवानों को भी सलाम, एयरफोर्स के जवानों को भी, और नेवी भी पूरी तैयारी करके बैठी हुई है। वो अभी उनको, मेरे हिसाब से उनको भी मौका मिलेगा, तो नेवी वाले भी अपने आप को जो है ना
इजी ना लें, उनको भी इस दफ़ा भरपूर चांस मिलने वाला है। लेकिन अलग-अलग तारीफ किया करें, क्योंकि हम जब आर्मी कह देते हैं ना तो हमारे लिए तो सारी फौजें ही हो जाती हैं, लेकिन जो प्रोफेशनल एयरफोर्स या प्रोफेशनल महकमा जाता है ना, उनमें फिर उनको बड़ा महसूस होता है कि यार ये आर्मी कह रहे हैं, एयरफोर्स क्यों नहीं कह रहे। तो इसलिए जी एयरफोर्स का अलहदा शानदार परफॉर्मेंस, पाक आर्मी के जवानों की। तो मोदी ने ये बड़ा गलत आप लोगों के लिए जो पूरी मैं समझता हूँ इंडियन नेशन को ही एक वोलाटाइल सिचुएशन में डाल दिया। किसान पंजाब का, इंडिया का सड़कों पे होगा, बहुत ज्यादा अनरेस्ट नजर आता है। और 7 जून तारीख नोट करें, ये इंडियन एस्ट्रोलॉजर समझते हैं कि ये बड़े साइंसदान हैं और ये पाकिस्तान के लिए वो बड़ी लोग मुझे कह रहे थे जी फलाने ये कह दिया फलाने। 7 जून के बाद कर्फ्यू ना लगा तो फिर बताना, इंडियन स्टेट्स में कर्फ्यू फौज उतरेगी। इसका मतलब है उससे पहले पहले हमारा हिसाब किताब 7 जून तक चलेगा। अभी ये जो जंग बंद आप समझ रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। 7 जून तक रीडिंग ऐसी आ रही है कि 7 जून तक ये मामला चलेगा। उसके अंदर 18 के बाद थोड़ी सी तब्दीली वाकई होगी, लेकिन 7 जून के बाद फौजें अपने अंदर मतलब मुल्क की स्टेट में घूम रही होंगी, ऐसी सूरत हाल। एक तो ये है कि इसमें बिल्कुल क्लियर हो जाए, ये आप लोगों को 2 साल के अंदर अंदर ही अभी, बल्कि ये जैसे 18 मई का जो 18 महीने हैं, 18 मई से जो असल में 18 महीने हैं एग्जैक्टली इसमें आपको इंडिया में वो तमाम अनरेस्ट के लवाजमात भरपूर अंदाज से मिलेंगे जो आप लोगों को खुद ही बता देंगे कि अब ये कितनी एक्सपायरी है, पहली। दूसरा ये है कि जो दूसरा क्वेश्चन था एक टुकड़ों वाला था, दोबारा हमला करेगा। हाँ, इंडिया हमला करेगा, अभी ये जंग जारी रहेगी। लेकिन असल अगर मुझसे आप कहें कि इसकी एक्सपायरी क्या है, तो मैं समझता हूँ कि फिर वो 7 जून होगी एक्सपायरी, जब ये फेज टोटली एंटायरली चेंज होगा। पहला आपको महसूस होगा इसके अंदर करवट इन अ सेंस मैं जो महसूस कर रहा हूँ वो ये है कि 18 के बाद ना अपनी अपनी पड़नी है, मतलब हुकूमतों को इस जंग के नतीजे में। तो वो मैं सोचता हूँ कि वो नतीजा ऐसा क्या हो चुका होगा कि मोदी को ही उतारना पड़े, इधर से शहबाज शरीफ साहब की भी वो कोई तब्दीली की मामलात हों, इस तरह की कोई सूरत हाल या कोई और निज़ाम में तब्दीलियाँ, काफ़ी टफ सूरत हाल होगी। तो इसलिए जंग अभी बंद नहीं हुई, इसको आप लोग बंद अभी ना समझिएगा। इसने रुख बदलने हैं, रंग बदलने हैं, ये बंद नहीं हुई। ईरान का जो पूछ रहे थे उनका अर्ज कर दूं कि ईरान जो है वो भी अंडर अटैक सेम है, अभी उसके सर पे मंडला रहा है खतरा हमले का भी, अनरेस्ट का भी। पानी से जंग क्यों नहीं हुई, तो अभी होगी, फिर अभी कसर है, मतलब 18 तक अभी चांस है। 18 उसके बाद पूछिएगा कि क्यों नहीं हुई मतलब अभी 18 तक ये चांस मौजूद है कि पानी उछले, और अभी भी जलजले तूफान 18 तक अभी तक एक्सपेक्टेड है। 18 से इससे हम कम से कम सेफ होंगे, जो पानी की जंग और पानी के मामलात का उछलना और उससे। तो इसलिए अभी टाइम है, ये पॉसिबिलिटी है कि उस साइड से हम पे कोई शरारत हो और इसको कोई ना कोई वो ट्रिगर करे। लेकिन इसमें सिर्फ एक टेक्निकल नुकता, जैसे उन्होंने राय साहब ने कहा, उनके लिए अर्ज कर दूं कि ये जो BLA वालों ने वीडियो बनाई थी ना कि पाकिस्तान और चाइना हमारी सरजमीन पे क्या करेगा, वो करोड़ों का फायदा हमारा करा गई है। चाइना ने फौरन अपने बैरी बेड़े जो है ना उधर से हमें ऑफर कर दी। श्रीनगर की मेजर पोजीशन पठानकोट की, जहां से ये उड़ के हमारे लिए ट्रबल कर रहे थे, पाकिस्तान ने अपने लिए जो इनके लिए क्विक उड़ना और क्विक अचानक आ जाना जिसको इंटरसेप्ट करना मुश्किल होना था, उसका इंतजाम किया पक्का कि यहां से अब ये मिसाल के तौर पे एक जहाज को, जो ये फाइटर जेट होता है, उसको उड़ने में कुछ मिनट्स की बात होती है और वो बॉर्डर एरिया से उड़ेगा तो फौरन हदूद में होगा। अब उस टाइम पे हमारा डिफेंस सिस्टम हमने जैसे इनके ड्रोनों से छुपाया, उसको जैसे कहते हैं बंद कर दिया, यूं समझ लें, ताकि हमारा ये इसी तरीके से मामला ना हो। तो फिर इसलिए इन्होंने जहां जहां से वो जहाज उड़ने थे, जहां जहां से क्लोजेस्ट प्लेसेस, जो बॉर्डर एरिया की क्लोजेस्ट, श्रीनगर से लेके पठानकोट से लेके आपके यूं पंजाब से होते हुए जिधर तक की भी थी, उन सब को उड़ा दिया। 26 जो जगह है ना, 26 जगह वो सारी बॉर्डर की हैं। इसलिए वो अब उसके बाद क्या करें, अब दिल्ली पे मार दें, पार्लियामेंट पे मार दें, क्या करें? चलें आप सजेस्ट करें कि इसके बाद अब क्या कसर रह गई है। और सीज फायर क्यों हुआ? इसीलिए हुआ कि अब वो उनको कई दिन चाहिए दोबारा अपनी उस पोजीशन को गेन करने में जिधर आके उछले हैं वो। यूरोप का सर जी, यूरोप ने आखिर ये जो उसके सर पे मंडला रही है ना कुछ खा के ही टल रहे हैं।
ये अब पूरी कोशिश होगी नेटो की इनकी कि ये प्यूटन को उड़ा दें या प्यूटन को साइड पे कर दें। पूरा इस साल में ये एक्सपेक्टेड है प्यूटन का अपनी पोजीशन से हटना। उसको अब ये मार के हटाते हैं, कैसे हटाते हैं अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन ये वर्स्ट हो जाना सिनेरियो, ये कोई ख़त्म नहीं होने वाला। आप लोगों का ये जो मीटिंगें शीटिंगें चल रही हैं, यूरोप क्रिटिकल सूरत हाल में है, वो रहनी है। उसने इस दफ़ा एक बात समझ लें, जहाँ भी जो जंग भी आ रही है ना, उसने कुछ ना कुछ लेके जाना है, कुछ ना कुछ नक्शे पे बदलना है, कुछ ना कुछ। कब से हालात खराब होंगे यूरोप के, ये पूछना चाह रहे हैं। ये जो मैक्सिमम इसका वो है ना, जो टाइम है, ये इसी मई के अंदर आपको मैक्सिमम पता चल जाएगा। जो जर्मनी चला गया ना इनके करीब बॉर्डर्स के रशियन, इसी 7 जून से, बल्कि पीछे पीछे कह लें कि इसमें चीजें जो है ना काफी खुल के सामने। सिर्फ शहबाज शरीफ ही नहीं, पाकिस्तान की जो टॉप पोजीशंस हैं जैसे सदर जरदारी हैं या कोई भी, कुछ ना कुछ इसमें तब्दीलियां आनी हैं। और ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं, इंडिया में भी एक्सपेक्टेड है, मोदी से लेके और उसके भी जो भी हायर उसके कमान है। तो यस, दूसरा जो ये जंगें अगर जो छिड़ रही हैं, जिस तरह हम इसको देख रहे थे जब हमास अटैक हुआ, आप लोगों को याद, हमने कहा था ये हमारे घर तक आनी है, और अब जब इसराइली ड्रोन चल रहे हैं हम पे तो वो आ गई है। तो अब इसका मतलब है कि ये बड़ी जंग की तरफ हम जा रहे हैं। ये कोई टलने वाली जंग नहीं शुरू हुई, ये वो दौर नहीं था कि उठाई और मारी का फर्क। वो अब मुझे लग रहा है ये करवटें बदलती रहेगी और चलती रहेगी। और ये जंग जब चलती रहेगी तो अभी आहिस्ता आहिस्ता तुर्की का इन्वॉल्वमेंट वेट करें। तुर्की ने इन्वॉल्व हो जाना है शाम वाले मसले, और इधर तुर्की जैसी जंग में आ जाएगा तो फिर यूरोप और इसका जो है मामला थोड़ा सा गर्म होने दे। मतलब मोस्टली कंट्रीज को जंगों में अब उबलने दें बस। लेकिन इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के ज़हूर के मुतालिक हमें हर वक्त ये लगना चाहिए कि वो आ रहे हैं, क्योंकि वो डिवाइन कमांड अल्लाह ताला ने अपनी जो विलायत का सिस्टम है या अपनी हुकूमत जो कायम करनी है ज़मीन पे, अपने नुमाइंदे के ज़रिए करनी है। और उस नुमाइंदे की ज़रूरत उस वक्त मौजूद होगी जब ये सब अपने साइंसें मार के, लोगों को पता ही नहीं लग रहा होगा कि ये जंग हम लड़ क्यों रहे हैं, किस वजह से लड़ी जा रही है। तो उन जंगों को ख़त्म करने के लिए एक अल्लाह ताला की तरफ से डिवाइन पर्सनैलिटी आएगी जो आपको राह मुतय्यन करेगी कि आप लोगों ने किस डायरेक्शन में जाना है, राइट और रॉन्ग का फ़र्क। और फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, तो इसलिए जंगें देखें बस। इमाम अलैहिस्सलाम के ज़हूर की जो सबसे ऑथेंटिक बात है वो एक ही है कि पूरी दुनिया में जंगें हो। कश्मीर का मामला जो है वो इस दफ़ा ज़्यादा हॉट होगा, एरिया कैप्चर्ड होगा, एरिया आ भी सकता है, एरिया जा भी सकता है। ये दोनों सूरतें मौजूद हैं इल्मी तौर पे। 7 जून तो ये जो क्रिटिकल प्लेसमेंट है जुपिटर की पोजीशन का तब्दील होना, 29 को सैटर्न हो चुका था, 18 को राहु केतु अपनी पोजीशन बदलेंगे, 7 को मार्स अपनी डेविएशन से निकलेगा। तो मुझे ये लगता है कि जून के जो पहले 6 दिन होंगे ना, मार्स निकलते निकलते को फटाकर आ जाएगा अच्छा खासा, यकम से 7 के अंदर। क्योंकि मार्स बड़ी डेविएशन से जब भी निकल के जाएगा ना, तो वो जैसे कहते हैं ना, जाते जाते एक तोहफा दे के जाएगा किसी भी हमले की सूरत में, किसी भी बड़े अनरेस्ट की सूरत में। तो एक तो वो एक्सपेक्टेड है। इसी तरीके से इमरान खान ऐसे हालात, ऐसी मजबूरियां या ऐसी कोई बन सकती है कि वो रिहा हो जाए।